सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 36। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना, उसको शुरू करते हैं भाई लोग। भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीम इचिगो को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर अप्लाई हो रहा था। ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि जो टीम इचिगो है ना, वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे स्पिरिचुअल प्रेशर के प्रेजेंस में। ये प्रेशर झेल के जो अपना इचिगो है ना, वो काफी ज्यादा डर गया था और वो वहां से जल्दी जल्दी भागने का ट्राई करता है। भागते भागते जो अपना इचिगो है ना, उसे रास्ते में कैप्टन दिख जाता है, जो कि और कोई कैप्टन नहीं, कैप्टन ज़राकी था। कैप्टन ज़राकी की प्रेजेंस फील करके जो इचिगो है ना, वो और ज्यादा घबरा जाता है। फिर इचिगो को इकाकू की वार्निंग याद आती है, जहाँ पर इकाकू ने उसको बोला था कि जो मेरा कैप्टन है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो हमेशा अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट ढूंढते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका सामना तुमसे हो सकता है इचिगो। तो तुम्हें उस फाइट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तुम्हें मेरे कैप्टन को हल्के में नहीं लेना चाहिए इचिगो। मेरा जो कैप्टन है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने जरा सा भी हल्कापन दिखाया तो वो तुम्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे वहां पर। तो ये सब चीजें सोच के जो अपना इचिगो है ना, वो काफी ज्यादा अंदर से डर चुका था। लेकिन जो अपना इचिगो है ना, जैसे तैसे अपने मन को मारता है और सोचता है कि अब मुझे फाइट करनी पड़ेगी रुकिया को बचाने के लिए। तो फिर वो कांजी को बोलता है कि तुम हनात्रो को लेके एक सेफ प्लेस पे चले जाओ और मुझे फाइट करने दो इससे। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट याचिरो आ जाती है और इचिगो को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि तुम सिंगल हैंडेडली मेरे कैप्टन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन इचिगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इचिगो ने अपना मन बना लिया था कि अब उसे फाइट करनी है। फिर जो अपना ज़राकी है ना, इचिगो को एक ऑफर देता है। इचिगो को वो बोलता है क्यों ना तुम पहला अटैक करो और मैं तुम्हारे अटैक के खिलाफ कोई डिफेंस भी नहीं करूंगा। तो ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना, वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। देन फिर जो अपना इचिगो है ना, सडनली ज़राकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का ज़राकी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। इनफैक्ट जो अपना इचिगो है ना, उसके हाथ में इतना भारी डैमेज पहुंचा था कि उसके हाथों में से ब्लीडिंग निकलने लग जाती है। इचिगो बोलता है कि मैंने तो आपके ऊपर अपनी फुल पावर के साथ अटैक किया, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मेरे हाथों में से खून निकलने लग गया, तो इसका क्या मतलब हुआ। ज़राकी उसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई दो सोल रिपर एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो जो अटैक का डैमेज होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। वो उस सोल रिपर को सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है जिसकी जो सोल पावर है ना, वो कम रहती है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर कम होता है ना, उसको सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचता है। अगर अपने केस की बात करें तो जो मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, वो तुमसे काफी ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली अटैक का जो डैमेज है ना, वो तुम्हें ही पहुंचने वाला है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कांजू और हनात्रो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना हनात्रो बार बार कांजू को बोल रहा था कि हमें जाना चाहिए और इचिगो की हेल्प करना चाहिए। कांजू रुकता है और उसके ऊपर चिल्ला देता है। उसको बोलता है कि इचिगो इतना पावरफुल है कि वो अपना ध्यान रख सकता है। फिर हनात्रो उसको एक्सप्लेन करता है कि इस बार जो इचिगो है ना, उसका पाला कोई नॉर्मल लेफ्टिनेंट से नहीं पड़ा, इस बार उसका पाला कैप्टन से पड़ा है। वो भी कोई नॉर्मल कैप्टन नहीं, कैप्टन ज़राकी से। वो एक चलता फिरता मॉन्स्टर है जो अपने रास्ते में आने वाली चीज को तबाह कर देता है। उन्हें फाइटिंग मैडमैन भी कहा जाता है, जो हर समय फाइट के लिए रेडी रहते हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो कैप्टन ज़राकी है ना, वो इमोर्टल है, वो किसी चीज से मरता नहीं है। ये सब सुन के जो अपना कांजू है ना, वो भी टेंशन में आ गया था, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता है कि इचिगो हैंडल कर ही लेगा उसको। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी लेफ्टिनेंट मोमो है ना, उसको जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट मोमो जो थी ना, वो कंटिन्यूस आइजन की डेथ वाले सीन को रिपीट कर रही थी अपने दिमाग के अंदर। काफी ज्यादा दुख हो रहा था आइजन की डेथ का। अभी वहाँ पर एंट्री होती है लेफ्टिनेंट रेंगोकू की। लेफ्टिनेंट रेंगोकू वहाँ पर आते से मोमो के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। वो मोमो को बोलती है कि तुम एक बच्ची नहीं हो, तुम्हें अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना चाहिए मोमो, तुम एक कैप्टन के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। पता है तुम्हारी इस हरकत का हाल तुम्हारे स्क्वाड के ऊपर क्या पड़ेगा। तो तुम्हारा कैप्टन मर चुका है और तुम्हारा जो सेकंड लीडर है वो जेल के अंदर है। अब तुम्हारी टीम को कोई लीड करने वाला है नहीं, तो स्क्वाड 4 की हालत तुम जानती हो ना क्या हो रही है। सब बोल के जो लेफ्टिनेंट रेंगोकू है ना, वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो मोमो को एक लेटर पकड़ा देती है। लेटर देने के बाद वो बोलती है कि ये जो लेटर है ना, कैप्टन आइजन के रूम से मिला है। मुझे लगता है इस लेटर में आइजन की डेथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होगा, तुम इस लेटर को जरूर पढ़ना मोमो। लेफ्टिनेंट रेंगोकू के जाने के बाद जो लेफ्टिनेंट मोमो है ना, वो लेटर को पढ़ने लग जाती है। आइजन ने लेटर में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़े समय के बाद डेथ होने वाली है, जानता हूँ कि कोई मुझे कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा है इस कमेटी के अंदर। देन मोमो आगे का रीड करती है, लेकिन आगे का रीड करते करते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा कुछ पढ़ लेती है जो उसे पढ़ना नहीं था। शायद तक कि उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि आइजन की डेथ का असली मास्टरमाइंड कौन है। So with this guys, we have completed our episode number 36 of Bleach. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो में कोई भी कमी होंगी ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे।
और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे जो शिनिगामीज है ना उनको उड़ाया जा रहा था कंटिन्यूअसली। तो चैट को रोकने के लिए ना जो शिनिगामीज है उनमें से एक चोटी वाला शिनिगामी आगे आता है और चैट के सामने थोड़ी होशियारी मारने लग जाता है। लेकिन चैट का वैसे ही दिमाग खराब था तो चैट उसको एक ही पंच में उड़ा देता है हवा में। इसको उड़ाने के बाद जो अपना चैट है ना वो सीधे रुकिया की डायरेक्शन में निकल जाता है। देन फिर वहाँ पर सडनली कैप्टन क्यूराकू आ जाता है और चैट का रास्ता रोक देता है। कैप्टन क्यूराकू की जो एंट्री थी ना उसको क्लासिकल बनाने के लिए जो ननाओ थी ना वो ऊपर से फ्लावर्स की बारिश कर रही थी। लेकिन जो अपना कैप्टन क्यूराकू था ना ननाओ को चिढ़ाने लग जाता है। तो गुस्सा होकर जो ननाओ है ना वो पूरी जो बाल्टी है फ्लावर की वो कैप्टन क्यूराकू के ऊपर पलट देती है। इनकी ये जो स्टूपिड हरकत है ना इसको देख के जो अपना चैट है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चैट इनको बोलता है कि अगर ये तुम्हें फालतू हरकत करनी है तो तुम कहीं और जाके कर लो, अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। तभी कैप्टन क्यूराकू बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी में हो और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया तो तुम मुझसे भी फाइट करोगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मुझे वैसी अननेसेसरी फाइट करना पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि तुम भी एक समझदार हो, तो क्यों ना हम बैठ के बात सुलझाएं। मैं तो कहता हूँ लड़ाई को छोड़ो पर दोनों मिलकर साके पीते हैं। ये जो साके है ना इसे जापानीज अल्कोहल कहा जाता है। चैट उसे रिप्लाई में बोलता है कि मैं तो एक माइनर हूँ, मेरे को साके पीना अलाउड नहीं अभी। ये बात सुन के जो अपना कैप्टन है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि चैट की पर्सनैलिटी देख के उसको लग रहा था कि माइनर कैसे है। देन फिर सडनली जो अपना चैट है ना कैप्टन क्यूराकू के ऊपर अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था। लेकिन कैप्टन क्यूराकू बड़े आराम से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते, जो चीज देख के जो अपना चैट है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर अपना चैट कंटिन्यूअस अटैक करने लग जाता है उनके ऊपर, लेकिन कैप्टन क्यूराकू को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बड़े मजे के साथ चैट के अटैक को डॉच कर रहा था। इतनी बार कंटिन्यूअस अटैक करने की वजह से जो अपना चैट है ना वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर जो अपना कैप्टन क्यूराकू है ना चैट के ऊपर अपनी फिंगर्स का अटैक करता है और चैट काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इस चीज से चैट को रियलाइज हो जाता है कैप्टन क्यूराकू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो तो कैप्टन क्यूराकू को अपने सपनों में भी नहीं हरा सकता। तभी जो कैप्टन क्यूराकू है ना चैट से पूछता है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों हो। चैट रिप्लाई में बोलता है कि मैं यहाँ पर रुकिया कुचिको को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, वो मेरे दोस्त इचिगो की बेस्ट फ्रेंड है और इतना सही रीजन काफी है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इचिगो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन क्यूराकू है ना वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि चैट मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमने जिस तरीके से अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट किया और उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो वो चीज मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिंग लगी और इस कारण मैं तुम्हारा जो फाइटिंग का प्रपोजल है ना उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो रेडी हो जाओ चैट, अब मैं सीरियस होने वाला हूँ इस फाइट में। फिर जो अपना चैट है ना अपनी पूरी पावर का यूज करता है और अपने डेविल हैंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल फीस्ट बनाता है। और जब वो अटैक करने बढ़ ही रहा होता है कैप्टन की तरफ, तब वो अपने मन में सोचता है कि इचिगो मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ इस अटैक में या तो मैं मरूंगा या तो मैं बचूंगा, अगर मैं मरता हूँ तो तुम मुझे प्लीज माफ कर देना और प्लीज रुकिया को बचा लेना। देन फिर हमें चैट का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक रिवर साइड एरिया पे खड़ा होता है। तभी उसके पास दो बुली गाइज आते हैं और उसको बुली करने लग जाते हैं। वो लोग कंटिन्यूस चैट को मार रहे थे लेकिन चैट डिफेंस में कुछ नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और चैट को उन दोनों से बचा लेता है। फिर जो अपना इचिगो है ना चैट से बोलता है कि अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो तुम बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो जाओगे। चैट इचिगो को रिप्लाई में बोलता है मैं जानता हूँ अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो जाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रॉमिस की वजह से बंधा हुआ हूँ इचिगो। ये जो प्रॉमिस है ना ये मैंने मेरे ग्रैंडपा से करा था। प्रॉमिस ये था कि मैं कभी भी अपने लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं किसी को बचाने के लिए फाइट करूंगा। फिर इचिगो चैट से पूछता है ये जो तुम्हारे गले में कॉइन है ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। ये जो कॉइन है ना ये मेरा लकी चार्म है, ये जो कॉइन है ना ये मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दिया था। इचिगो और चैट की कन्वर्सेशन ऐसी चली रही होती है, तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि घासों के बीच में एक फोन पड़ा होता है जो कि ऑन सिचुएशन में था। इस फोन के जरिए वो जो बुली गाइस थे ना वो चैट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। एक दिन जब अपना चैट है ना वो स्कूल जा रहा होता है तो वो जो बुली गाइस है ना चैट को किडनैप कर लेते हैं। वो जो बुली गैंग का जो लीडर है ना वो चैट का कॉइन निकाल लेता है और चैट को बोलता है ये जो कॉइन है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं तुम्हारी स्पेशल चीजें अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर अपना इचिगो आ जाता है और वो उन सारे जो बुली गाइज है ना उनकी बैंड बजाने लग जाता है। फाइट करते करते जो अपना इचिगो है ना वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो जैसे तैसे चैट का जो कॉइन है ना उसको बचा लेता है। जो अपना इचिगो है ना चैट को बोलता है कि अगर तुम खुद के लिए फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हर मौके पे प्रोटेक्ट करूंगा चैट, और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चैट। ये जो ऑफर है ना अपना चैट बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर जो अपना चैट है ना उसने अपना अटैक लगा दिया था, लेकिन इस बार भी उसका अटैक कनेक्ट नहीं हुआ था और कैप्टन क्यूराकू बड़े आराम से उस अटैक को डिफेंस कर लेता है। जो कैप्टन क्यूराकू है ना चैट की बॉडी पे बहुत सारे कट्स लगा देता है, इस कारण जो अपना चैट है ना वो हाईली इंजर्ड हो जाता है।
So with this guys, we have completed our episode number 37 of Bleach. तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो भी बताइएगा कमेंट करके। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।